एक छोटे से गांव में भीमसेन नामक एक युवक अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उसके पिता रामेश्वर की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। गांव के लोग कहते थे कि वे कुएं में डूब गए थे, पर सच्चाई किसी को पता नहीं थी। जो थोड़ी सी जमीन बची, उसी पर मिट्टी की झोंपड़ी बनाकर भीमसेन अपनी मां के साथ रहता और मेहनत मजदूरी तथा थोड़ी खेती करके किसी तरह जीवन चलाता था। पिता की मृत्यु के बाद भीमसेन और उसकी मां का जीवन संघर्षों से भर गया। उसी गांव में रामकांत नाम का एक जमींदार रहता था। अत्यंत जालिम, निर्दयी और लालची, वो गांव वालों की जमीन हड़प लेता था। भीमसेन की जमीन भी उसने छलबल से छीन ली। रामाकांत की एक बेटी थी, प्रेमलता। वो अपने पिता के बिल्कुल विपरीत थी, नेक दिल, विनम्र और दयालु थी। जब भीमसेन अपनी मां के पुराने कर्ज चुकाने जमींदार के घर आता, उसकी मुलाकात प्रेमलता से होती। दोनों एक दूसरे के स्वभाव और गुणों से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उनका प्रेम सच्चे प्रेम में बदल गया। जब इस प्रेम की खबर जमींदार रामाकांत को लगी, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने पहले भीमसेन को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना, तो उसने उसे रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। एक दिन जब भीमसेन खेत की ओर जा रहा था, तभी जमींदार के लठैतों ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया। सिर पर गहरी चोट लगने से वो बेहोश हो गया। वे लोग उसे उसी पुराने कुएं में फेंक आए, जिसमें कभी उसके पिता को फेंका गया था। ठंडे पानी के छींटों से भीमसेन को होश आया। उसने खुद को कुएं के भीतर पाया। घबराहट में जब उसने ध्यान से देखा, तभी उसकी नजर एक गुप्त पत्थर पर पड़ी। पत्थर हटाते ही सारा पानी एक ओर बह गया और एक छिपा हुआ मार्ग खुल गया। हिम्मत जुटाकर भीमसेन उस मार्ग में प्रवेश कर गया। आगे उसे सीढ़ियां मिली जो गहराई में जाती थी। नीचे पहुंचने पर एक लंबा सुरंगनुमा रास्ता था। रास्ता समाप्त होते ही उसके सामने स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। एक विशाल गुफा थी जो सोने जैसी चमक से दमक रही थी। गुफा के द्वार पर दो पहरेदार भाले लिए खड़े थे। उन्होंने भीमसेन को रोका और चेतावनी दी, ये स्वर्ण नगरी का मार्ग है। यहाँ की रानी पुरुषों से घृणा करती है। या तो तुम्हें मार डाला जाएगा या गुलाम बना लिया जाएगा। पर भीमसेन अडिग रहा। अंततः पहरेदारों ने उसे आगे जाने दिया। आगे एक और द्वार था, जिसकी रक्षा एक विशाल गिद्ध कर रहा था। भीमसेन की विनती पर उसने रहस्यमयी मंत्र उच्चारित करने को कहा। जैसे ही मंत्र बोला गया, एक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ और द्वार खुल गया। आगे रास्ते में विशाल विषैले फूल थे, जिनका स्पर्श मृत्यु समान था। बड़ी सावधानी से उन्हें पार कर भीमसेन स्वर्ण नगरी में पहुंच गया। पूरा नगर सोने से बना था। भवन, सड़कें, स्तंभ, सब कुछ अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। तभी उसकी नजर एक वृद्ध पर पड़ी, जो नगर की सफाई कर रहा था। भीमसेन ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। वृद्ध ने अपना नाम बताया, रामेश्वर। ये सुनते ही भीमसेन स्तब्ध रह गया। यही तो उसके पिता थे, जिन्हें वह मरा हुआ समझता था। पिता ने बताया कि जमींदार रामकांत ने ही उन्हें कुएं में फेंक दिया था और इसी रहस्यमय मार्ग से वे यहां पहुंचे, जहां रानी ने उन्हें गुलाम बना लिया। पिता पुत्र का मिलन हृदय विदारक था। आंसू बह निकले। भीमसेन ने प्रण लिया कि वो अपने पिता को इस दास्ता से मुक्त कराएगा। वो स्वर्ण सिंहासन तक पहुंचा। घमंडी रानी सुहानी ने कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगी। उत्तर गलत हुआ तो मृत्यु निश्चित है। भीमसेन ने शर्त रखी। यदि उत्तर सही हुए तो उसके पिता और सभी गुलामों को मुक्त करना होगा। रानी ने स्वीकार किया। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा धोखा क्या है? उत्तर, जीवन, जो नश्वर होते हुए भी हमें घमंड सिखाता है। दूसरा प्रश्न, जीवन का सबसे बड़ा दुख? उत्तर, संतान की चिता को अग्नि देना। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म? उत्तर, माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना है। रानी उत्तरों से संतुष्ट हो गई। उसने सभी गुलामों को मुक्त किया
अपार धन दौलत दी और भीमसेन को गुप्त मार्ग से बाहर भेज दिया। भीमसेन अपने पिता के साथ गांव लौटा। मां अपने पति और पुत्र को जीवित देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार खुशी के आंसू थे। ये खबर जमींदार रामाकांत तक पहुंची। लालच में आकर उसने भीमसेन से प्रेमलता का विवाह कर दिया, उसकी जमीन लौटा दी और स्वर्ण नगरी का रहस्य जानकर स्वयं कुएं में उतर गया। पर वो कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि लालच का यही अंत होता है।